करंथियों के नाम, दूसरा खत करंथियों के नाम, The second letter to Corinthians with me. और उसका छठा बाब And the sixth chapter. और उसकी 14वीं आयत मैं पढ़ूंगा। And I will read from the 14th verse. दरअसल हमें 14, 15 और 16 तीन आयतों को स्टडी करना है आज, लेकिन मैं सिर्फ पहले 14वीं आयत पढ़ूंगा। And we have to read the 3 verses, but I want to read the first one first. हाँ, अगर तीनों आयतें आज कवर ना हो पाए या हम ना पढ़ पाए तो it will be okay. If I'm not able to preach on all these 3 verses, then it's okay, we'll get to it later. 14 में लिखा है, बेईमानों के साथ नामवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। Do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? मेरे जीरो अगर हम 14वीं आयत के शुरू के हिस्से पर गौर करें, And if we focus on the first half of this verse, तो 14वीं आयत कहती है, बेईमानों के साथ नामवार जुए में ना जुटो। and it says, do not be unequally yoked together with unbelievers. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस आयत के पहले हिस्से को अक्सर दफा जो पेंटिकॉस्टल हैं वो अपने बच्चों के रिश्ते करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। And the first half of this verse is used when we're trying to find or putting together marriages in our lives. अगर उन्हें किसी सबब से इनकार करना पड़े तो वो फिर ये कहते हैं कि कलाम में लिखा है कि बेईमानों के साथ नामवार जुए में ना जुटो। And whenever they have to reject somebody, this is the words they use, that do not be unequally yoked together with unbelievers. मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। I'm not saying that they use it in a wrong context. हो सकता है जो उनका ज़हन है इस आयत के बारे में वो दुरुस्त तौर पे सोच रहा हो और ये अच्छी बात है। And maybe their mindset is thinking right way about this verse, and that's okay. लेकिन मैं आज जो मेरे दिल का बोझ है वो ये है कि हम इस जुए के बारे में सोचें कि जुआ क्या होता है। But my focus today is about the yoke. That what is that yoke? क्योंकि जब हम पुराने वक्तों की बात करते हैं, जिस वक्त जुए की बात की गई है, हम जानते हैं कि इसका ताल्लुक बैलों के साथ है। And when we think about the olden times and we talk about the yokes, then it talks about the bulls that were put in the yoke. क्योंकि लोग जो अपने दो बैल उनको जुए में जोत कर हल चलाते थे या कोई भी काश्तकारी का काम उनके जरिए करते थे। And people used to put their 2 bulls in a yoke and plow the field and use it for agricultural use. हो सकता है अभी भी ऑक्सन इस्तेमाल हो रहे हो दुनिया के किसी हिस्से में, और यकीनन पाकिस्तान में और इंडिया में इस इलाका में भी होते हैं। And maybe there's still a place where oxen are used to plow the field. I'm sure here or in Pakistan or India somewhere. लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली मशीन की वजह से आई है और ये अब कम से कम इस्तेमाल शुरू हो गया। And because of the machines and things that we have, it's very unlikely that we use. लेकिन याद रखें कि ये 14वीं आयत है, ये हुक्म है। But remember that the 14th verse is a commandment from God. बहुत से सारे लोग बाइबल को एक ऐसी किताब की तरह पढ़ते हैं कि जैसे उससे उनको सिर्फ आगाही मिल रही है। And many times people just read Bible as a book of guidance. ओके, कई दफा जब उनको वो काम बाद में करना पड़े तो वो बात उनके ज़हन में भी नहीं होती। That when they have to do certain things after in their life, they don't even think about it. लेकिन कई बातें कलाम में हुक्म के तौर पर लिखी But हुई। many things in the Bible are given as a commandment. और जब आप उस हुक्म को मानते हैं तो उसके साथ बहुत बड़ी बरकत का ताल्लुक है। But when you obey that commandment, there's a big blessing that is attached with obedience of और commandment. अगर यहाँ पर रूह कुद्दुस ने ये बात लिखवाई है इंसानों के सामने रखकर, तो खुदा ने ये कानून बैलों के लिए भी दिया था। And if God has said this for the humans, He has also said the same thing for the bulls. हम इसको अहबार की किताब में भी पढ़ सकते हैं और इसको इस्तिशना की किताब में भी पढ़ सकते हैं। And we can read about this in the book of Deuteronomy and also in the book of लेविटिकस
मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इस्तिशना की किताब का 22वां बाब खोलें If you can open Deuteronomy chapter 22 with me. और मैं इसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ूंगा And I will read the 9th and the 10th verse. और 11वीं आयत भी। And also the 11th verse. 9वीं आयत में लिखा है, तू अपने ताकिस्तान में 2 किस्म के बीज ना बोना, ताना हो के सारा फल यानी जो बीज तूने बोया और ताकिस्तान की पैदावार दोनों जब्त कर लिए जाएं। Deuteronomy chapter 22 verse 9 says, "You shall not sow your vineyard with different kinds of seed, lest that ye yield the seed which you have sown, and the fruit of your vineyard be defiled." 10वीं आयत कहती है, तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल न चलाना। And 10th verse says, "You shall not plow with an ox and a donkey together." तो ऊन और सन दोनों की मिलावट का बुना हुआ कपड़ा ना पहनना। You shall not wear the garment of different sorts, such as wool and linen mixed together. 10वीं आयत में दोबारा पढ़ने लगा हूं, तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल न चलाना। And the 10th verse says, "You shall not plow with an ox and a donkey together." इसका मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी काम को चलाने के लिए 2 मुख्तलिफ जानवर इस्तेमाल कर लिए जाएं, लेकिन खुदा ने कहा ऐसा नहीं करना। And if you think that you can use 2 different kinds of animals to accomplish a task, God said, no, you can't do that. इसका मतलब है कि खुदा सिर्फ नए नामे में इंसानों ही की बात नहीं कर रहा, खुदा ने जानवरों के लिए भी ये कानून लिखवाया था। And it's not only talking about people, but for the same rule applied for the animals. हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरे पास एक बैल है और एक गधा है तो मैं हल चला रहा हूँ, तो इसमें क्या फर्क, खुदा को क्या फर्क पड़ रहा है इससे? And maybe somebody might say, if I have an ox and I only have 1 donkey, and if I'm using it together for the task that's at hand, what's wrong with that? लेकिन खुदा को उस काम को पूरा करने से फिक्र नहीं है, उसका जो हुक्म है वो माना जाना चाहिए। God doesn't really care what you're trying to do, but He's committed to His commandments and His word. बहुत सारे जिम्मेदार सोचते हैं कि अगर एक ही खेत में 2 बीज बो दिए जाएं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? And many kinds of farmers can think, if we can sow 2 kinds of seed in one field, what's wrong with that? अगर 2 तरह के धागे का बुना हुआ कपड़ा पहन लिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? And if we're wearing clothes which have 2 kinds of materials, what's wrong with अगर that? आप खुदा का कलाम पढ़ के इस तरह के ख्यालात को अपने ज़हन में आने देंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी बरकत को खो बैठेंगे। And if you let these kind of thoughts come into your mind when you're trying to do the word of God, आप हमेशा ज़हन में ये रखें जो क्या कहा जा रहा है वो जरूरी नहीं है, it's not necessary what is being said. क्योंकि कई दफा वो बात समझ में नहीं आती, Many times what's being said is not understood. लेकिन आपको एक जात पर भरोसा होना But you चाहिए need to trust a person. कि जो कुछ कहा है वो खुदा ने कहा है, And is whatever is being told, is it from God? जो कह रहा है वो कौन है? Who is telling me this? वो भलाई का खुदा है, It's a God of goodness. जो जिसकी हम राहों को नहीं जान सकते, The God whose ways we cannot understand. हम उसकी बहुत सारी बातों को नहीं जान सकते, We cannot understand many of the things that He tells us. सिवाय ये कि वो पाक है, Except this, that He is holy. सिवाय ये कि वो एक है, That He is one. सिवाय ये कि वो जिंदा है, That He is alive. सिवाय ये कि उसका कलाम पाक है, And His word is holy. उस चांदी से भी ज्यादा जो 7 बार साफ की गई हो, It's more pure than that silver that's उसका refined कलाम 7 सोने भर times. के कुंदन से भी ज्यादा कीमती है। He is more precious than gold. अगर आप खुदावन पर ईमान रखते हैं If you have belief on God, तो फिर आपको खुदा के कलाम पर ईमान रखना then you होगा। have to believe His word. और यहाँ पर दूसरे ग्रंथियों के अंदर लिखा है, बेईमानों के साथ नामवार जुए में ना जुटो। And the Bible says that do not be unequally yoked together with unbelievers. लेकिन अगर आप मत्ती की इंजील का 11वां बाब पढ़ें, But if you open Matthew chapter 11 with आइए me, मेरे साथ खोलिए चंद मिनट के लिए if you can open Matthew 11, और उसकी आखिरी आयत में आइए। let's come to the last verses of this chapter. हालांकि ये इसको मुझे 25वीं आयत से पढ़ना चाहिए, Even though I should read it from the 25th verse. अगर आप अपने पास आज के हवाला जात को नोट करें तो फिर आप 25वीं आयत से लिखिएगा कि आपने खुद पढ़ना है। And if you're noting down these scriptures, then make a note that you have to, on your own time, read from the 25th verse. लेकिन मैं इसकी 28वीं आयत से शुरू करने लगा हूं। And I will read from the 28th verse. लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। Verse 28 says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो Take my yoke upon you और मुझसे सीखो, and learn from me, क्योंकि मैं हलीम हूँ
I am gentle और दिल का फरोतन, and lowly in heart, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, and you will find rest for your souls. क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। For my yoke is easy and my burden is light. अब यीशु मसीह ने यहाँ लोगों को दावत दी है, And here Jesus is calling upon people. ये खास किस्म के लोग हैं These are specific people जिन पर खुदा ने जाहिर किया that God has revealed this upon. कि बेटा कौन है, Who is the Son? बाप कौन है, Who is the Father? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा Because Jesus said, कि बेटे के सिवा कोई नहीं जानता बाप कौन है। no one knows the Father except the Son. और यहाँ पर 25 में यीशु मसीह ने तारीफ की है And the 25th verse, Jesus कि appreciates खुदावंद तूने ये बातें दानों और अक्लमंदों से छुपाई हैं that God, you have hidden these things from the wise and the prudent, और बच्चों पर जाहिर कर and दी। you have revealed them to the babes. फिर यीशु मसीह ने बुलाया And then Christ called upon these कि people मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, that take my yoke upon you. ये मुझे और आपको बुलावा है। This is the call to me and you. लेकिन याद रखें, हमें पता होना चाहिए इस जुए में दूसरी तरफ कौन है, But we need to understand who is on the other side of this yoke. क्योंकि खुदा ने सिर्फ मुझे और दूसरे ईमानदार के लिए ये नहीं कहा, Because God has not only told me this for another believer. ये पहले मेरे और खुदावंद के बीच में अप्लाई होगा। This verse applies between me and God. क्या मैं खुदावंद का जुआ लेने के लिए तैयार हूँ? Am I ready to take upon the yoke of God? यही खुदा ने मुझे रेवलेशन दिया है। And this is the revelation that God has given me. इससे पहले कि मैं इन आयात को लोगों पर अप्लाई करूं, Before I apply these verses to the people, मुझे सबसे पहले अपना और खुदावंद का रिश्ता देखना है। I have to first look upon my relationship with God. क्या मेरा और उसका जुआ बराबर है? Is my yoke equally together with God? अगर मैं अपनी गर्दन यीशु मसीह के जुए में देना चाहता हूँ, If I want to put my neck in the yoke of Christ, तो क्या हम एक ही सोच रखेंगे? do we have the same mindset? क्या हम एक ही तरह की सोच के अंदर हैं? Are we in the same mind? मैं चाहता हूँ अगर आप दूसरे कृत्य के 6 बाब में आए, If you're going to open 2 Corinthians chapter 6 with me again, तो आपको मालूम होगा कि ये बातें कितनी खूबसूरती से खुदावंद के रूह ने लिखवाई हैं। and you can understand how beautifully God has put together this word. यहाँ पर 5 खास बरकतें हैं जो लिखी गई हैं। Here 5 different blessings are mentioned. जब आप नामवर जुए की बात करते हैं, When you're talking about the unequally yoked, तो फिर आप ये नहीं सिर्फ कह सकते कि आपके बच्चे ने बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया। then you cannot simply say if my kids are baptized or not. ये बात अच्छी है, ये पूछी जा सकती है, It's a good thing and it can be asked. लेकिन और बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई है But किसी many ईमानदार other की। things are joined together with this. अगर हम खुदावंद के जुए की बात करेंगे, If we talk about the yoke of तो God, 5 चीजें हमें अपने बारे में सोचनी है। we need to think about 5 things. और अगर हम इन 5 चीजों को ज़हन में नहीं रखते And if we do not keep 5 things in our mind, और सिर्फ हमारे ज़हन में अपना बोझ है, and in our mind is our own burden. खुदावंद थके मांदों को बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ God is asking the ones who are tired and weary, come to Him और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, and take my yoke upon you. मैं आपका बोझ उठा लूंगा। I will carry your burden. आपको पता है कितने लोगों ने खुदा से ठोकर खाई है? You know how many people are offended by वो God? कहते हैं हम तो सालों से अपना बोझ लिए फिर रहे, खुदावंद ने कभी बोझ लिया ही नहीं। And they're saying, oh, we are carrying our own burden for years and God has never हो taken सकता है वो our. दुआ में ये भी कहते हैं खुदावंद मैं तेरा जुआ पहनता हूँ। And maybe they're saying in their prayer, God, I take upon your yoke. हो सकता है वो ये भी कहते हो खुदावंद तेरा जुआ मुलायम है, तेरा बोझ हल्का है। And maybe they're the ones who say, oh, that your yoke is light and your weight is light. और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। And when I'm talking about this, I'm talking about myself. मैं खुद ये दुआ करता हूँ, I have myself prayed this क्योंकि आज भी prayer. जब मुझे मेरा बोझ भारी लगता है या बोझ में होता हूँ, मैं खुदावंद ही के जुए में जाता हूँ। And whenever I am tired, even to this day, I go into the yoke of Christ. लेकिन आज मैं आपकी मदद करने लगा हूँ, But today I want to help you out खुदा के रूह की हिदायत से। with the guidance of the Spirit. कलाम में कुछ बातें लिखी हुई हैं। The Spirit says some things in the Word. मैं 14वीं आयत के अगले हिस्से से अब शुरू करूंगा, And I will read from the back half of the 14th verse. क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, For what fellowship has righteousness with lawlessness? या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, And what communion has light with darkness? मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, What accordance has Christ with Belial? या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, Or what part has the believer with the unbeliever? और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत। And what agreement has the temple of God with idols? यहाँ 5 चीजों का मुआवजा किया गया है, 5 things are compared with each other. रास्तबाजी और नाराजगी का, Righteousness and lawlessness, जिसको बेदीनी यहाँ पर लिखा गया है, where it said unbelieverness. फिर रोशनी और तारीकी को मुआवजा किया गया It है, has been comparison between light and darkness.
फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि मसीह को बलियाल से क्या मुआफकत है, or what accordance does Christ has with Belial, और फिर आगे ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, or what part has the believer with unbeliever, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या and मुनासिब। what agreement the temple of God with idols. अगर आप इन पांचों बातों पर गौर And करेंगे if you can focus on these 5 things, तो ये पांचों बातें खुदाम यीशु मसीह के किरदार की खूबियां हैं। these are the 5 characteristics of Jesus' ये personality. पांचों चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। These 5 things are present in Christ. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये पांच, I'm not saying just these 5, लेकिन ये पांच भी। but also these 5. उसने कहा तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। He said, you can destroy this temple and I will rise it back again in 3 days. और उन्होंने कहा 40 साल में बनी है ये, And they told him it took 40 years to construct it. तू 3 दिन में खड़ा कर लेगा। You say you will bring it back to life in 3 days? और कलाम में लिखा है कि उसने ये अपनी बाबत कहा। But the Bible says he was talking about his own body. उसको पूछा गया क्या तू मसीह है? And he was asked, are you Christ? उसने कहा तूने खुद कहा मैं मसीह हूं। And he said, you yourself said I am Christ. और यीशु मसीह रास्तबाज है। And Jesus Christ is righteous. उसने कहा तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर He सकता है? said, which one of you can prove a sin within me? इसलिए मेरे अजीजों अगर हम इन सारी बातों पर गौर करें If we focus on all these words, तो ये खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मौजूद हैं। these things are present in Christ. मैं आज आपके और खुदा के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। I'm here talking about your relationship with God. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को 0 नंबर दें और खुदा को छोड़ दें। And I'm not saying that you give yourself a big 0 and you leave God. नहीं, बल्कि मैं आपको दलेर करना चाह रहा हूँ But I'm trying to encourage you कि यीशु मसीह का जुआ वाकई मुलायम है that Jesus' yoke is very light और वो उसका बोझ वाकई हल्का and है his burden is light. और वो वाकई आपके और मेरे सारे बोझ लेने के लिए तैयार है। And he's really ready to take our burdens away. लेकिन हमें इन आयतों को 16वीं आयत तक पढ़ना पड़ेगा। But we will have to read these verses till the 16th verse. अगर हम सिर्फ 29वीं आयत मत्ती 11 बाब की पढ़ लेंगे And if we read the 28th verse of Matthew 11, तो ये काफी नहीं होगा। it is not enough. और अगर हम दूसरा ग्रंथियों 6 बाब की सिर्फ 14वीं आयत पढ़ लेंगे काफी नहीं होगा। And if we read the 14th verse of 2 Corinthians 6, it's not enough. लेकिन अगर आप वाकई अपने आप से प्यार करते But हैं if you really love yourself और आप वाकई चाहते हैं आपका बोझ कहीं चला and जाए, you really want your burden to disappear, आप वाकई चाहते हैं कि कोई हो जो आपकी मुश्किलें आसान करे, you really want somebody to take care of your तो फिर ये problems, 5 बातें बुरी डील नहीं है। then these 5 things are not a bad deal. ये पांचों खूबियां खुदावंद खुद पैदा करता है। These 5 characteristics God develops in इसके you. लिए आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, It's not requires you to be qualified. इसमें आपकी हाँ चाहिए, It requires your agreement. आपकी तैयारी चाहिए। It requires your readiness. हाँ खुदावंद मैं नाराजगी से निकलना चाहता हूँ। Yes, God, I want to leave हाँ unrighteousness. वाकई मैं नूर में चलना चाहता हूँ। Yes, I want to walk in the light. हाँ वाकई मैं तुझे अपने अंदर लेना चाहता हूँ। Yes, I want to have you inside of हाँ me. वाकई मैं तेरा मकदस बनना चाहता हूँ। Yes, I want to be your temple. इसमें कौन सी बात है जो बाइबल में नहीं लिखी हुई? Which of these things are not written in the Bible? अगर हम खुदावंद का मकदस है If we are the temple of God, तो हम तो खुदावंद ने हमें कीमत से खरीदा है He has bought us with a price. और उसने कहा तुम मसीह का जो आप खुदा का मकदस हो। And He said, you are the temple of God. आप पहला ग्रंथियों 3 बाब में, पहला ग्रंथियों 6 बाब में पढ़ सकते You हैं। can read this in 1 Corinthians chapter 3 and 6. आप इसको इफिसियों के खत में पढ़ सकते You हैं। can read this in the letter of Ephesians. आप पहला पत्र 2 बाब में पढ़ सकते You हैं। can read this in 1 Peter chapter 2. हम मसीह का बदन तो हैं, We are the body of Christ. हम उसका मकदस तो हैं। We are the temple of God. क्या जबरदस्त हो कि हम इस दर्जा पर पहुंच जाएं How wonderful would it be that we get to this stage, कि कुछ भी निकम्मा ना रह जाए। that there's no false thing left inside of us. लेकिन हम एक गलती करते हैं। But we do make one mistake. जब हम इस जमीन पर रहते हुए इन 5 असूलों को तोड़ते हैं When living on this earth, we break these 5 rules. तो हम उनकी वजह नहीं ठीक करना चाहते हैं। We don't want to fix why we broke them. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं Same way we tell our kids, अच्छे दोस्तों के साथ घूमा करो। have good friends. लेकिन अगर आपके बच्चे में अच्छाई है नहीं है But if your own kid doesn't have goodness, तो अच्छे दोस्तों में कैसे फिट होगा? how will he fit in good friends? जब तक मेरे बेटे के अंदर भलाई नहीं है, If there's not goodness and kindness in my own son, कैसे वो रूहानी लोगों की बातें पसंद करेगा? how will he like the words of spiritual people? जाहिरी तौर पर तो ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है,
Just to say it seems very nice. लेकिन जो असल वजह है वो उसके अंदर है, But the real reason is hidden inside. उसके अंदर तारीकी है, He has darkness in himself. इसलिए उसको रोशनी पसंद नहीं है, This is why he doesn't like light. क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है Because it is not possible कि तारीकी और नूर इकट्ठे रह सके, that light and darkness can live together. क्योंकि जो अंधेरा है Because the darkness, वो रोशनी के ना होने का नाम है। it's the meaning of not having light. जैसे ही रोशनी आती है As soon as light comes, अंधेरा जाता रहता है। darkness disappears. जब आपके बच्चे में As soon as your kids, यीशु मसीह बढ़ने लगता है Christ begins to grow, तो वो खुद ब खुद उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, he himself cannot sit with such अब वो people. लोगों में फिट नहीं हो रहा, He is not able to fit in फिर वो those अपने people. जैसे लोग ढूंढने लगता He है। will try to find people like him. कहीं ज्यादा बरकत ये है The more blessed thing is this, कि बच्चे हमसे डरते हुए that kids are so afraid of us. अच्छे दोस्तों को कभी ना कभी टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें, They text good friends once in a while. ब्रदर आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, Brother, remember me in your prayers. और अपने माँ बाप को बता दें मेरा भाई फरहान से राब्ता है। And they tell their parents, I have contact with Brother Farhan. हाँ, मैं उनको महीने में 1-2 दफा दुआ की जरूरत पड़े तो टेक्स्ट मैसेज करता हूँ। And if I ever need prayer, I text him. आपको पता है कई लोगों की दोस्ती सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट है, You know, some people's friendship is just a prayer मैं request. इसके खिलाफ नहीं हूँ। I am not against it. जब कोई मुझे दुआ के लिए कहता मुझे तो नौकरी मिल जाती है, As soon as somebody asks me to वो pray, I कहते हैं, have आपका to बहुत get a शुक्रिया आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। They say, oh, we're so thankful you're praying for us. मैं उन्हें कहता मैं तो चौक में फारिग बैठा था, आपने नौकरी दिला दी, मैं तो मालिक की शुक्रगुजारी करता हूँ। And I tell them I was waiting for somebody to tell me to pray for them. कितने लोग हैं जो मुकद्दसों से दूर रहते हैं, There's so many people who keep their distance with believers. ये उनका कसूर नहीं है, It's not their fault. वजह उनके अंदर है, The reason is hiding within them. जिसके जुए में वो जुटे हुए हैं The yoke that they are in, वो यीशु नहीं है, it's not Christ. इसलिए वो उसके बाद जो अपने लिए जुआ ढूंढते हैं So the yoke that they find for themselves, वो यीशु नहीं हो सकता, it cannot be Christ. ये मुमकिन नहीं है It is not possible कि मेरे अंदर तो यीशु ना हो that I don't have Christ within me और मैं बाहर रोशनी ढूंढ रहा हूँ, and I'm seeking light outside. क्योंकि यीशु नूर है। Because Jesus is light. उसने कहा मैं नूर हूँ, Jesus said, I am the light. यूहन्ना कहता मैं भी नूर नहीं हूँ, John says, even I am not the मैं light. तो सिर्फ नूर की गवाही देने आया हूँ। I was the one to testify about the असली light. नूर दुनिया में आने को था, Because the real light was a beginning फिर to उस end. नूर ने कहा And that light said, तुम दुनिया के नूर हो। you are the light of the world. कैसे जो खुद नूर है The one who is light himself. किसी और को कह रहा है तुम नूर हो, How is he saying to somebody else, you are the light? क्योंकि उसने कहा अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, He said, now I am with you. फिर मैं तुम्हारे अंदर हूँगा, Then I will be within you. मैं तुम में बसूंगा, I will live मैं within तुम में you. चलूं फिरूंगा, I will walk within मैं you. तुम्हारा खुदा हूँगा, I will be your तुम God. मेरी उम्मत होगे, And you will be my मैं people. तुम्हारा बाप हूँगा, I will be a father तुम to मेरे you. बेटे बेटियां होगे, And you will be my sons and और daughters. नूर नजर आएगा, You will see the और light. रोशनी नजर आएगी, You will see the light. हर वो रोशनी And that light, जो यीशु नहीं है, it's not light, Jesus. वो अंधेरा है। That is darkness. इसलिए जब आप अपने साथ के मुकद्दस को So when you find the believer who's just with you, अपना मेल जोल बदलते देखें, you find them finding new friends, मेरे भाइयों मेरी बहनों ये जागने का वक्त है, that is the time to कुछ wake अंदर up. से टूट गया है, Something has broke हो within. सकता है अंदर का यीशु मर गया है, Maybe the Christ within has died. शायद आपके घर में किसी को रेजरेक्शन की जरूरत पड़ गई है, Maybe somebody needs resurrection. क्योंकि जब यीशु अंदर होता है Because when Christ is within you, फिर वो मौजज़ा करता है, then he performs miracles. फिर आपका ज़हन और आंखें बदल जाती हैं, Then your mind and your eyes, ears change. आपका चुनाव बदल जाता है, Your choices change. ये जोर नहीं लगाना पड़ता, Then you don't have to apply the pressure. ये खुद ब खुद है। This is automatic. मुझे मुकद्दसों के साथ रहने में कभी फोर्स नहीं अपने आप को I करना, never have to force myself to go within the believers. बड़ा आसान है उनके साथ रहना। It's very easy to live with the believers. इसका ये नहीं मतलब कि मैं
आप लोगों को गुनाहगार बना रहा हूँ, I'm not saying I'm making people sinners. मैं लोगों को प्यार करता हूँ, उनके साथ खुशी मनाता हूँ। I love people and I love celebrating with people. लेकिन आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है, But the word that God has given me today, इससे पहले कि हम अपनी या किसी और की लोगों के साथ रिफाकत को चेक करें, before we check our fellowship with people, अपनी या उस शख्स की जिंदगी में खुदा की जगह ढूंढे कहाँ है। find place for that person in your life. यीशु उसकी जिंदगी में कौन सा दर्जा रखता है? What place and position does Christ have in his life? आपको पता है कई लोगों के यीशु का नाम क्या है? You know what's the name of some people's Jesus? अगर वो मैं हम खुदा न करे, And if that's me, आपको पता है एरिक के यीशु का नाम क्या है? you know what's the name of Eric's Jesus? एरिक। Eric himself. वो जो कुछ भी करेगा अपनी खुशी के लिए करेगा। Whatever he does will be for his own joy and pleasure. ये बात सिर्फ गुनाहगारों के लिए नहीं है, And this is not just for the sinners. बहुत सारे मुकद्दसों का भी यही हाल है। Many of the believers are in this deep trouble. बिल्कुल ठीक तालीम का रेवलेशन रखने वालों का भी यही हाल है। Even the people with the right doctrine, उनके खुदा का नाम वो खुद है। the name of their God is themselves. वो खुदा को अपने लिए यूज करना They चाहिए। use God for themselves. वो कभी भी अपने आप को खुदा के लिए यूज नहीं करना They never want to use themselves for God. चाहिए। वो खुदा को अपने जैसा बनाना चाहते They want to make God like हैं। them. वो कभी खुदा जैसा बनना नहीं They चाहते। don't want to be like God. लेकिन आपको पता है यीशु मसीह हमारे लिए क्यों हुआ? But do you know why Jesus died for us? ताकि हम जो जीते हैं So once we're alive, आगे को अपने लिए ना जिए, so we don't no longer live for बल्कि ourselves, उसके लिए but live for Him, जो उनके लिए हुआ। for who died for them. उसने कहा मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ। He said, I'm dying for you. अब जब जी उठो, But when you are फिर मेरे resurrected, लिए जीना। then you should live for me. फिर आपको इस किताब में से अपने लिए जगह नहीं ढूंढनी Then you पड़ेगी। won't have to find your place in this book. फिर आप कहेंगे फरमा खुदावंद क्या करना है? And you will say, God, speak what I मैं have to करने के do. लिए तैयार हूँ। I am ready to do whatever you tell me to do. जब हम स्ट्रगल करते हैं कलाम के साथ, Whenever we struggle with the Word of God, या कोई शख्स भी कलाम के साथ स्ट्रगल कर रहा or है, anybody struggles with the Word of God, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है there's a problem within. और वो तौबा से जाएगी। And that can only be removed with repentance. एक खुदा का प्यार है There is one love of God, जिसको बाइबल में तौबा का लफ्ज कहा गया है। and that is called repentance. दो in the लफ्ज Bible. बाइबल के बड़े खूबसूरत हैं। There's two words in the Bible that are very beautiful. बहुत से खूबसूरत है, मगर आज दो बताने लगा। There's among the company of many, I'm just going to speak about two. एक खुदा का रहम One is the mercy of God, और एक तौबा। and that is the other is repentance. ये मजबूरी नहीं है। This is not an obligation. कितने मसीहों ने इसको शर्म बना दिया। Many people have turned it into shame. तुसी खुदा दा रहम मांग रहे हो तो साकी कर लिया है। And they say, you are asking for the mercy of God, what have you done? आज लोग लोगों के सामने तौबा करते हुए डरते हैं। People are so scared to repent in अब front of other उनकी दुआ people. से न वो इधर से उधर घुमा रहे हैं। If you hear their prayers, they're just moving from one place अगर to the हमने other. कोई गुनाह किया है तो हम तौबा करते हैं। If we have committed any sin, forgive us. यानी रियली आपको अपने गुनाह का नहीं पता Really, you don't know your own sin, और आप अपनी पूरे खानदान की आप अकेले तौबा कर रहे हैं। and you're repenting for the whole family. भाई फरहान कैसा मजाक है ये? Brother Farhan, what kind of joke मैं is सैमुअल this? के लिए कैसे तौबा कर सकता How can I repent for my हूँ? son? सैमुअल कह रहा मैंने कभी गुनाह ही नहीं किया। If Samuel says, I've never वो committed कहता a मैंने कोई sin, गलती नहीं की he says, I have not committed any wrong thing, और मैं अपने बेटों के लिए तौबा कर रहा हूँ। and I'm repenting for my मैं अपने sons. बेटों की तौबा की तौफीक तो मांग सकता हूँ। I can pray that they are able to मैं अपने repent, बेटों की तौबा के लिए दुआ तो कर सकता and I हूँ। can pray that God lead them to repentance. लेकिन मैं उनकी जगह तौबा कैसे कर सकता But हूँ? how can I repent for them? फिर तो वो बात बिल्कुल सच हो गई उन लोगों की And then that thing comes to true who said, जिन्होंने पूरा एक मजहब बना लिया है the people who have turned a religion, कि आप मुर्दों के लिए बपतिस्मा ले सकते that you can get baptized for the dead. हैं। इसलिए मेरे अजीजों खुदा का ये प्यार है। This is the love of God. मैं ये नहीं कह रहा आप अपने बेटे के लिए सोचें, I'm not saying that you should think about your son, लेकिन कुछ वक्त अपने बारे में भी तो होना but चाहिए। take your time for your own self. अपने बारे में भी तो सोच लेना चाहिए। We should think about our own selves. जरूरी नहीं कि आप गुनहगार ही निकले। It's not necessary that you turn out to be a sinner. क्या हम अपना फोन नहीं अपडेट करते? Do we not update our phones? क्या हम अपनी गाड़ी को ट्यूनिंग नहीं करवाते? Do we not keep up the maintenance on our cars? तो क्या अपने ऊपर गौर कर लेना भी गुनाह होगा? Do you think that keeping focus on yourself is a wrong thing ये to do? जरूरी तो नहीं है कि आप शर्मिंदा ही हो।
It's not necessary that you turn that into shame. हो सकता है कई चीजें आपको ठीक करने का खुदा मौका दे, Maybe God will give you the opportunity to fix some things. आपको इससे बड़ी बरकत मिलेगी। You will get a lot of blessings out of it. हो सकता है आपको मौका मिल जाए साथ वाले बैल को देखने का। Maybe you'll find the opportunity to look at the one who's with you in the yoke. क्या पता आपको पता चले आप दुनिया के खेत में अकेले नहीं हैं। Maybe you'll find out that you're not alone in this field of world. क्योंकि उसने कहा था, Because he said, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं हूँगा I would not leave you nor और ना forsake कभी you. तुम्हें छोड़ूंगा। And I will not leave उसने you. बेशागिर्दों से कहा था, And he said to his disciples, देखो अब से लेके दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I will be with you from this day to the end क्या of the पता world. किसी दिन उसका सुरमा Maybe it's one of these days his eye salve आपकी आंखें खोल दे will open your eyes कि आप यीशु को देख सकें, and you are able to see Christ. कि आप अकेले नहीं हैं। That you're not alone. आपका हर बोझ उसके ऊपर है। Every one of your burdens is upon him. कितने ईमानदार अपनी जिंदगी में अपने आप को अकेला समझते हैं, So many believers believe that they're the only ones in their life. They're alone क्योंकि वो बिजी हैं। because they're really busy. लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ, But I want to speak to you today. इससे पहले कि आप अपने बच्चों के रिश्तों के फैसले करें Before you make the decisions for marrying your kids और आप किसी और पर इस कानून को अप्लाई करें, and you put this rule upon somebody else, क्यों ना ये पांचों बातें खुद यीशु के पास लेके चलते हैं। let's take these 5 things unto Christ for our own life. खुदावंद जो मेरी रास्तबाजी के कपड़े हैं, क्या वो तेरे हैं, God, are the clothes of my righteousness from you? या मैंने अपनी रास्तबाजी के कपड़े खुद सिलाई करवाए हैं? Or did I make my own righteousness happen? कितने लोग हैं वो अपनी रास्तबाजी खुद घड़ते हैं There's so many people who make their own righteousness, और उसी रास्तबाजी को लोगों को बताते हैं, and that righteousness they tell उसी रास्तबाजी everybody, के लिए शुक्र भी करते हैं। and they are thankful for that righteousness. क्या बाइबल में ऐसा नहीं लिखा? Is this not written in the क्या लूका Bible? की इंजील के 18वें बाब में नहीं लिखा है कोई सी दुआ करने गया? Does Luke chapter 18 not talk about the Pharisee who's praying in the वो temple? अपने दिल में क्या दुआ कर रहा था? What was he praying in his heart? अपनी अचीवमेंट की दुआ कर रहा था। He was praying about his own achievement and successes. मैं रास्तबाज आदमी हूँ, I am a righteous person, मैं सारी आमदनी बेदाई की देता हूँ, and I give all the tithes on all मैं हफ्ते में income. 2 बार रोजा रखता हूँ। I fast twice in a week. ये सारी बातें वो खुदा मुझको बता रहा है, He's telling all these things to Christ क्योंकि खुदा के कौन से कान हैं? because God doesn't hear. उसको कौन सा पता हम क्या कर रहे हैं, उसकी आंखें। Neither does God have eyes that He sees upon us every single day and knows everything that we do. आप जानते हैं कितने लोग खुदा से यूं दुआ करते हैं? So many people pray to God in such a way. आज भी लोग एक मुर्दा खुदा ढूंढ रहे हैं, Even today, people are looking for a dead God, जो सिर्फ मददगार हो, a God who's only there to help, ना देखे the God who doesn't see, ना कुछ करे, the God who doesn't do anything about it, सिर्फ हमारी दुआएं सुने और काम करे। and the God who just listens to our prayers and does everything we tell Him to हो do. सकता है आप समझें कि ये अच्छा तरीका नहीं है, Maybe you think it's not the right way of saying this, लेकिन एक बात ठीक है, but one thing is very ये accurate, सच्ची बात है। that it is true. इसीलिए लोगों को खुदा पसंद है, This is why people don't like God, क्योंकि वो सबसे पहले मुझे बदलना चाहता because the first thing He wants to change is me. है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? But what do I want? मेरे सिवा सब बदल जाए, That except me, everything else मेरी changes. बातों से सब बदलते जाए, Whatever I keep saying changes everything else but me. लेकिन खुदावन की एक प्रायोरिटी है, But there's one priority of God, वो मुझे बदले, that He changes me. तब वो किसी और को बदले। Then He can change anybody else. इसीलिए उसने मुनादी अपने शागिर्दों को दी, This is why He gave the preaching to His जिन्होंने disciples. अपनी खुदी का इनकार किया, The ones who denied themselves. अपनी सलीब उठाई The ones who carried their own और cross. यीशु के पीछे चलने लगे। And they started walking behind और उनको Jesus. उसने कहा, And He said to them, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, when the Holy Ghost will be given to you, तो तुम कुव्वत पाओगे, then you will find power और यरूशलेम, in Jerusalem, यहूदिया, in Judea, सामरिया in Samaria, और ज़मीन की इंतहा and तक to the मेरे ends गवाह। of the earth you will be my witnesses. एक चीज जरूर है, And one thing is necessary, मुनाद शागिर्द होना चाहिए, that the preacher should be a disciple, जिसको बाद में मुकद्दस कहा गया। and who later on is called a saint. और ये वो मुकद्दस पता कौन सा है? You know who are these saints? वही लफ्ज जो रूह कुदस के लिए लिखा गया है। The same saint word is used for the Holy Ghost. इसका मतलब है वो मुकद्दस That means that saint, of जो God, रूह कुदस से मुकद्दस बना हो, the saint who has been turned into a saint through the Holy जिसकी Ghost, जिंदगी रूह कुदस से मामूर हो, and the one who has infilling of the Holy Ghost in his जिसको life, रूह कुदस तहरीक दे, who lives in the guidance of the Holy Spirit. क्योंकि रोमियो 8 बाब में लिखा है, Because Romans chapter 8 says, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, the ones who walk in
the guidance of God, वही खुदा के बेटे, are the sons of God. और वो अपने बेटों का काम किसी और को नहीं देता। And He doesn't give the work of His sons to anybody else. और यकीन जानिए ये चर्च भी अपना काम सिर्फ बेटों को देता है। And even this church only gives their work to the sons and daughters, to the sons. हर एक को प्यार किया जाएगा, Everybody will be loved. हर एक को प्यार किया जाता है। Everybody is loved. लेकिन अगर आप खुदा का काम करना चाहते हैं, But if you want to do the work of God, फिर आपको बेटे और बेटियां होना होगा। then you have to be the sons and daughters. ये स्टैंडर्ड नहीं है, This is not a standard. ये प्यार है, This is love. ताकि हम हमेशा खुदावंद के साथ रहें। So we can always be with God. आप जानते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में क्या होता है? You know what happens in so many churches? हमें ब्रदर वहीद ने बहुत साल पहले सिखाया था And Brother Wahid taught us many years ago. कि जिस शख्स को आप निजात बगैर एल्डर बना देंगे, If you make a person a elder in your church without salvation, समझे कि आपने उसकी निजात बर्बाद कर दी, this means that you have destroyed his salvation. क्योंकि वो सारी तवज्जो एल्डर होने पे देगा, Now he'll put all his focus on being an elder, ना कि अपनी निजात पर। not on their salvation. ये हमेशा नहीं होता, This doesn't happen all the time, लेकिन बहुत दफा नुकसान हो जाता है। but many times bad things happen. आपको मालूम है, मैं खुदा का खादम होते हुए ये कह रहा हूँ, I'm saying this by being the man of God. मैं जज नहीं लगा, I'm not the judge of anybody, लेकिन मेरे अंदर ये बोझ है, but there is a burden within me. जिसको मेरे बाप के हुक्म पसंद नहीं है, The ones who don't love the words of my Father. वो एक हुक्म लेकर जाएगा गलियों में जाके मुनादी करने के Do लिए। you think that he'll take one word and preach it into all the streets? जिसको मेरे बाप के हुक्मों में बड़ी परेशानी हो रही है, The ones who don't really like the words and the commandments of my Father. वो जाके बाइबल स्टडी देगा। You think he's going to go and give Bible studies? तो जो नए ईमानदार होंगे वो क्या बनेंगे? What will happen to the ones who newly believed? बिल्कुल वैसे ही जैसा मुनादी करने वाला होगा। It will be exactly how the preacher is. इसीलिए शागिर्द यीशु मसीह जैसे लगते थे। This is why the disciples looked like आप Jesus. सोचें कि अंधेरे में यीशु को पकड़ना मुश्किल था। It was hard to catch Jesus in darkness. यूदा इस्करियोती को पैसे देने पड़े। They had to give money to Judas Iscariot हमें बताना है कि यीशु कौन है। to tell who is Jesus within them. और जब वो यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद मुनादी कर रहे थे, And when they were preaching after Jesus went to heaven, तो उनकी जो सारी तालीम थी वो इस तरह उन्होंने समझी, and they understood the teaching of them in such a way. ये वो है जो यीशु के साथ रहे हैं। These are the ones who stayed with ये Jesus. अनपढ़ों को पढ़ना कैसे आ गया? How did these illiterate know how to read ये and दयानी write? कहाँ से आ गई? Where do they come from? ये मौजज़े कहाँ से आ Where गए? did this miracle come from? उन्होंने इस पर गौर किया। They started focusing on that. ये तो वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं। Aren't these the people who were with Jesus? आइए अपने सरों को झुकाते हैं। Let's pray. क्या आप यीशु का शागिर्द होना चाहते हैं? Hallelujah.